नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी VL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ मैं। कार्य को सोचे समझे फिर शुरुआत करें। जी हाँ, कई बार हम विषय को सोचते नहीं, समझते नहीं और शुरुआत कर देते हैं। उसका नतीजा ये रहता है कि हमको भयंकर घाटा होता है और हम एक गहरे नुकसान में चले जाते हैं जिसकी पूर्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि जो एक एज फैक्टर है हमारा, उसके मुताबिक अगर आपने मान लिया जाए 5 साल 7 साल ऐसी जगह दे दिया है जो आपने समझे ही नहीं और कार्य की शुरुआत कर दी, तो आपका नुकसान मान के चलिए आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कार्य करें, पहले सोचे, उसको समझें और फिर उसकी शुरुआत करें। आइए हम इसको थोड़ा विस्तार से इस कंटेंट को हम समझते हैं। तो विषय हमारा ये इस टाइप का है कि कोई कार्य हम करते हैं तो करने के पहले दो तरह के जो लोग रहते हैं इस दुनिया में। कोई बिना सोचे समझे उस कार्य में हाथ डाल देता है, तो उसमें सफलता पाने में उनको बरसों लग जाते हैं, मिलती है सफलता लेकिन भयंकर ठोकरें खाने के बाद। अब मान लिया जाए जैसे हम मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का हम जब सवाल करते हैं तो हम समझते हैं और समझने के बाद यदि हमें फार्मूला जो सूत्र होता है वो हम समझ लेते तो हमको सवाल करने में बड़ी आसानी हो जाती। मैं आपको विषय मतलब मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ कि आप बोलोगे सर ऐसे ही है क्या। मैं जब मैथमेटिक्स में 10वीं में था तो 2-3 सवाल मुझे फार्मूले से याद नहीं हो रहे थे, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, सर ने बोला कि ये सवाल आ सकता है, ये आ सकता है, और आ गया जो भी 5 नंबर 10 नंबर का रहा होगा। तो मैथमेटिक्स मेरे लिए थोड़ा टफ था, तो मैंने उस सवाल को करने के लिए जब मैंने सर ने 2-3 फार्मूले बताए, नहीं समझ में आए, तो फिर मैंने उसको रट लिया और वो मतलब परीक्षा में आ गया वो सवाल। तो मैंने पूरा पूरा जो रटा हुआ था, जो कोई रट के अपन याद करते ना, ऐसे मैंने मैथमेटिक्स में वो पूरा सवाल याद कर लिया और उसका मतलब आंसर पूरा लिख के आया। तो हालांकि मैं नंबर आया, मुझे 2nd डिवीजन की उपलब्धि मिली मतलब 10वीं में, लेकिन मैं दोस्तों कमजोर था। अगर काश उस फार्मूले को मैं उस समय समझता था, क्योंकि जीवन में आज जितने भी बड़े कार्य होते हैं वो फार्मूले से होते हैं। तो कोई भी कार्य आए एकदम से, कभी हम रिलेशन किसी के भाव में आ जाते हैं, रिलेशन में, या किसी के प्रभाव में आ जाते हैं या अभाव में आ जाते हैं, तो भाव प्रभाव या अभाव में आके जो हम कार्य की शुरुआत कर देते हैं वो हमको नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कंपनी कब की है, उसका ISO सर्टिफिकेट है या नहीं है, या उस कंपनी में कितने लोग जुड़े हुए थे, वो सैलरी टाइम पे दे रही है नहीं दे रही है, उसका एसेट्स कितना है, उसने कितना पब्लिक का विश्वास जीता है, इस टाइप से जांच करें। लोग मुझे मार्केट में कहते हैं अरे साहब हमने पैसा लगाया इसके अंदर, लेकिन वो उन्होंने बोला था 5 साल में डबल हो जाएगा, 7 साल में डबल हो जाएगा। तो भैया क्यों लगाया ऐसी जगह पैसे जब आपको मालूम है कि वो कंपनी IRDA की गाइडलाइन में काम नहीं कर रही, बैंक का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, फिर भी लोगों ने उसके अंदर पैसा डाल दिया कि आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा, 7 साल में डबल हो जाएगा। कई लोग कागज ले लेके आ रहे थे सब कि मैं हमने गोल्डन फॉरेस्ट में डाले थे, हमने उसमें डाले सर, हमने सहारा में डाले, हमने उसमें, मतलब मैं कंपनियों का नाम लेना नहीं चाहता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां बहुत सारी पेमेंट कर रही है और कुछ पब्लिक को बार बार ये कर रही है। तो भैया आपने डाला पैसा, अच्छी बात है, और उस टाइम पे इन कंपनियों ने कुछ पैसा भी दिया है, लेकिन आज सहारा के बहुत सारी कंप्लेन आ रही है, गोल्डन फॉरेस्ट की आ रही है, संचयनी की आ रही है, पता नहीं 5660 कंपनियां हम मार्केट में देखते हैं जो लोगों का पैसा ले लेके रफू चंकर हो गई। तो भैया कोर्ट कचहरी की नौबत क्यों आ रही। जब आपने रुपया डाला तब तो हमसे पूछ के नहीं डाला था, लेकिन आज आप जब पैसा आपका डबल नहीं हुआ ना, भागते फिर अपना मुंह नीचे करके, तो भैया ये इसके रिस्पॉन्सिबल भी तो आप ही हो। ये आप ही ने तो डाला था कि पैसा 7 साल में डबल हो जाए, आप भी तो लालच में फंसे थे। और जब हम जाते हैं, आज बजाज एलायंस में आज हम लोग काम कर रहे हैं, SBI लाइफ या LIC या जितनी भी HDFC कंपनियां हैं जो IRDA गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्टर्ड है या जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, आज इनका क्लेम सेटल रेशो देखो, सबका 98%, 97, 99 ये परसेंट है इनका क्लेम देने का। तो अच्छी कंपनियों में निवेश करें, कहीं भी पैसा लगाए, या अपना करियर का भी सवाल है। यदि अगर आप करियर की दृष्टि से भी कर रहे हैं, आपको देख के अगर 50 लोग जुड़ेंगे तो आप पहले विश्वास करें, उसको देखें, उसको समझे अच्छी तरह से। विश्वास तभी करें जब पहले सोचे समझे, और उसके बाद आप कार्य की श्री गणेश करें, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कहीं भीड़ हो रही, देखा देखी, तो अपने को देखा देखी भीड़ में जाके मतलब जो है उसका हिस्सा नहीं बनना है कि वहाँ भीड़ बहुत पड़ रही है मैं चला जाऊँ, ये कर जाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे जब हम हाथ डाल देते तो उसका नतीजा बुरा रहता है। एक बार क्या हुआ, एक उदाहरण से हम इनको समझते हैं कि जो बिना सोचे समझे नहीं होता क्या है
कि एक पति पत्नी की शादी हो रही थी, पंडित जी करवा रहे थे। तो पंडित जी ने, सभी इतने सारे बैठे हुए थे हाल के अंदर, तो पंडित जी ने कहा कि भैया ये पति पत्नी शादी के रूप में बनने के लिए जा रहे हैं, 7 जन्मों का इनका साथ रहेगा, किसी को कोई इनको तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं। तो एक महिला आई अपने बच्चे को लेके, एक लड़की पीछे बैठी थी, उठ के अपने बच्चे को लेके दूल्हे से थोड़े से पास में बैठ गई। तो दूल्हा ने देखा कि इनको क्या आपत्ति होगी, तो दुल्हन ने उसके चाटा मार दिया दूल्हे के। तो फिर दूल्हे ने चाटा मारा तो दूल्हे की सास भी आ गई, दूल्हे का मतलब जो है दुल्हन का भाई भी आ गया और दूल्हे के ऊपर टूट पड़े मारने के लिए। जब उन पंडित जी ने पूछा कि हुआ क्या माजरा, आप क्यों मार रहे हो इनको, क्या कारण है? बोले ये लड़की आई ने बच्चा लेके उठ के। तो उससे पूछा गया कि आप यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा कि मेरे को पीछे पंडित जी ने बोला ना कि जिनको कोई दावा आपत्ति हो तो वो बताए, तो मुझे पीछे सुन नहीं रहा था, सही सुना नहीं रहा था, इसलिए मैं सुनने के लिए आई। मैं तो आगे आके बैठ गई ताकि मैं अच्छे से सुनूं। यानी मेरा कहानी का भावार्थ ये है कि पहले इस बात को आप समझो, सुन लो और उसके बाद आप कोई एक्शन लो, बिना कहीं भीड़ पड़ रही कि वो कार्य चल निकला, अरे वहां तो ये हो रहा, अरे वहां तो बहुत भीड़ पड़ रही, उसने भी लिया उसने भी लिया। कई बार फंसाने वाला उदाहरण देता है कि अब उसने ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी अरे भीड़ सारी, अगर भेड़ एक भेड़ कुएं में गिरेगी, सब गिरेगा तो हम भी गिरेंगे क्या? तो हमको सोच समझ के अच्छे से कोई भी कार्य शुरुआत करना है, पहले समझ ले कि इसके अंदर क्या क्या कठिनाई है, इसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है, कितना इसमें बजट लग सकता है, और उसकी पूरी गहराई में जानकारी लें। और जानकारी लेने के बाद फिर उससे जुड़े, बिना नहीं जुड़ना है। इसमें आपको मैंने इतना बताया पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए रहेगा कि कोई भी कार्य करें, आप पहले शुरुआत करने से पहले उसको सोचें, समझें और उसमें हाथ डालें, तो आपका उज्जवल भविष्य रहेगा। क्योंकि देखिए, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि रामायण इतनी लंबी चली, ठीक है, और रावण को मारना था, भगवान श्री राम को मारना था, लेकिन कितना लंबे समय चला। लेकिन जब विभीषण से जुड़े और विभीषण भगवान राम की शरण में आया और उसने भेद दिया कि इसके नाभि के अंदर मतलब जो है अमृत कुंड का मतलब जो है वास है, ये तभी मर पाएगा, दुष्ट यूं नहीं मर पाएगा। तो भेद कितने दिया? विभीषण जी ने। भगवान श्री राम को युक्ति मिल गई, फार्मूला मिला और बाण मारा और उसको रावण को मार गिराया। तो वो सूत्र से मार गिराया भगवान श्री राम ने। इसलिए कोई भी कार्य करो सूत्र से करो, पूरी इंफॉर्मेशन लो, जानकारी लो, तो सफलता आपको बहुत आसानी से मिलेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा वीडियो लिंक आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करिए। मेरा यूट्यूब चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम।